अगर मैं खाना ना खाऊं तो मुझको मजबूर ना करना, जिस शय को जी चाहे उससे दूर ना करना, परहेज की आड़ में मेरा दिल रंजोर ना करना। किसका फर्ज है मुझको रखना, इस पे एक दूजे से बहस ना करना। आपस में बेकार ना लड़ना, एक दूजे पे बेकार इल्जाम ना धरना। मेरी खांसी से अगर तुम उठ जाओ तो मुझको झिड़क ना देना। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, माजी में कहीं खो जाऊं, उकता कर घबरा कर मुझको डांट ना देना। टूटा रब्त पकड़ ना पाऊं, चिड़चिड़ा हो जाऊं, बात बात दोहराऊं तो मुझसे बेकार ना उलझना। मुझे समझने की कोशिश करना, शर्मिंदा ना करना। जब मैं मर जाऊं तो मुझको मेरे रब की जानिब सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। पर जब तक जिंदा हूँ मेरी कदर करना, मुझसे मोहब्बत और शफकत से पेश आना। ये एक बाप के अल्फाज हैं अपनी औलादों के लिए। वो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करता है अपनी औलाद से, उस औलाद से जिसे देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पूरा दिन चाहे वो पत्थर तोड़े या एसी वाले कमरे में बैठ के काम करे, लेकिन जब वो घर आता है थक के, तो अपनी औलाद को देखकर उसे एक सुकून मिलता है, उसकी थकन दूर हो जाती है। क्या वो उस वक्त सोचता है कि मैं जो अपनी औलाद के लिए अपने दिन रात जो है वो हराम कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, क्या वो औलाद एक वक्त में आके मुझे हटा देगी रास्ते से? मैंने आज यहाँ और भी बहुत सारी कहानी ऑफ द रिकॉर्ड भी सुनी है इन लोगों से। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे हकीकतन बहन भाई जो हैं उन्होंने इनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और जब वो खुद कुछ बन गए तो वो उनको यहाँ पे छोड़ गए। यकीनन ऐसी औलादें भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, इस जन्नत के दरवाजे को इस्तेमाल नहीं किया जन्नत में दाखिल होने के लिए, वो भी हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरन इनको यहाँ छोड़ गए हैं, इलाज नहीं करा सके। उनकी ख्वाहिश ये है कि यहाँ पे बेहतर हो जाए, इसके बाद वो उन्हें वापस अपने घरों तक ले जा सकें। कदीर साहब जो यहाँ के मैनेजमेंट का हिस्सा है, यहाँ सबको देखते हैं, इनसे भी बात करूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदीर साहब, सबसे पहले तो आज के इस शो पे मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। माशाल्लाह से आप भी एक बाप हैं और आज आपके बेटे की शादी भी है माशाल्लाह। जी, मेरे बेटे की आज शादी है और उसमें मैंने यह प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद शरीक होना है, जाना है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत अजीज़ है, ये भी मेरे जो है ना बहुत ही अहम मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इनके लिए ये खिदमत करके कोशिश करता हूँ मैं, एक ये इबादत है ये भी, और इसीलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। ये बताने का मकसद कि आज इनके बेटे की शादी है, वो मेरा ये था कि मैं होती या आप होते तो एक हफ्ते पहले ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे होते कि यार मतलब घर के काम है, केटरिंग देखना है और सब चीज़ें। लेकिन आज शादी है, शादी का दिन एक बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है जब उसकी औलाद का घर बस रहा होता है। लेकिन ये आज भी इन लोगों में मौजूद हैं, तो इनकी सच्चाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अल्लाह दूसरे जगह आपका अल्लाह मर्तबा बुलंद करे इंशाल्लाह। आप यहाँ जितने लोगों को देखते हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं इनका इलाज? जी हाँ, डॉक्टर्स आते हैं, दवाएं लिखते हैं, इनको दवाएं मार करते हैं, वो दवाएं हम देते रहते हैं। अगर ज़्यादा कुछ किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं। उसी टाइम पे गाड़ी आती है, उसी टाइम पे लेके जाती है और उनका बाकायदा इलाज होता है। खाने पीने का हर तरीके से जो है उनका ख्याल रखा जाता है और किसी तरह से कोशिश करते हैं हम कि हमारी ज़ात से इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। हमारे जो बड़े हैं उनकी तरफ से बहुत अहम मतलब हिदायत है। जी। कदीर साहब मेरे साथ रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं लोग, इनसे हम बात करते हैं, इनकी कहानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शफाकत जी। एक छोटी सी कोशिश है बस कि कहते ना कि जब आप कहते हैं आपका दिल हल्का होता है, तो आज दुख बांटने यहाँ पे आए हैं बस हम, और अल्लाह कामयाब करे कुछ ये कह सके। और सुनने वाले जो स्क्रीन के उस तरफ मौजूद हैं, जो इनके अपने हैं, वो इन्हें देख सकें और बस यहाँ आ जाएं और आके अपनों को गले लगा सकें, इनकी कहानी जानते हैं। जी, आप यहाँ कब से आए हैं? यहाँ पर मेरे को 1 महीना हो गया। 5 महीने हो गए। अच्छा, ये कुछ है मेंटली इलनेस है? थोड़ा सा इनको जहनी जो है ना वो है, इसी वजह से इनकी वाइफ जो है ना, इनका घराना बेचारा गरीब घराना है, ये खुद साइकिल का काम करते थे,
जो 2 पैसे कमाते थे अब वो इनका घर का कोई ज़रिया नहीं है कमाने का, तो इनकी वाइफ इनको यहाँ इलाज के लिए छोड़ के गई हैं। मोहब्बत बहुत करती हैं, इनका बेटा इनसे बहुत मोहब्बत करता है, वो इनको आते हैं, कल भी देखने आए थे। तो बस मजबूरी है कि बस माली हालत इनकी जो है ना ऐसी नहीं है यहाँ पर, जब इसलिए ईदी होम में इनको छोड़ के। जी, एक और शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सऊदीया से मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात करें? जी, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, मैं सऊदी अरब वाले से बात कर रहा हूँ। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में, क्या कहना चाहेंगे आप भाई? मैं आपको खैर तहसीन पेश करता हूँ कि बहन आपने कितना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, और यकीन करो हम प्रदेश में बैठे हैं कि माँ बाप की कदर क्या है ये हम लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हमारे जिंदा है, मौजूद हैं, लेकिन हम प्रदेश में दूर बैठे हैं। ये कितने बदबख्त लोग हैं कि जो अपने माँ बाप को इस तरह यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो वल्लाह मैं आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ लाइव कि मेरे इतने जज्बात हैं कि मैं, आप समझ रही हैं कि मैं इन बुजुर्गों को देख रहा हूँ कि ये कितने बदबख्त औलाद है जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये सेहतमंद हो जाए तो इनके लोग, और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने घरों में बैठे माँ बाप की इज़्ज़त कर सके। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आँख मचोली का सिलसिला जो है वो जो जारी है। नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन के करीब ये ओल्ड होम है, और मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए लाइट आती है, उसके बाद आधे घंटे के लिए जाती है। तो ये भी एक अजियत है, तो हर तरह की अजियत में मुब्तला करके रखा हुआ है हमें, शायद हमारे अपनों ने भी और हमारी हुकूमत ने भी। जी, और इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे मौलाना मुफ्ती सईद मोहम्मद वक़ास हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। अब आप भी यहाँ मौजूद थे, आपने बहुत से लोगों की बातें भी सुनी, कहानियाँ भी, कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ अनजान के ये काम कर गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में कुरान करीम की सबसे पहले ये आयत आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कुरान करीम में नज़रियात अता फ़रमाए, उसमें सबसे पहली बात ये इरशाद फरमाई है कि तुम्हारे वालिदैन का तुम पर हर हाल में एक हक़ है। शिर्क को इस्लाम में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया गया, लेकिन कुरान करीम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ शिर्क की तालीम दें तो उनकी शिर्क की तालीम को कबूल मत करो, लेकिन उनके साथ भलाई का मामला पेश करो। ऐसा नहीं है कि अगर वालिदैन तुम्हारे मुशरिक हैं तो तुम सिर्फ शिर्क की बुराई की वजह से उन लोगों को धक्का देके निकाल दो। तो ये वालिदैन तो हमारे मुसलमान हैं और हमसे प्यार करने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें चला रहे थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इन बुज़ुर्गों का हमेशा एहतराम करें, कुरान के हवाले से भी और इंसानियत के हवाले से भी हमें चाहिए कि हम इनका लिहाज रखें। मौलाना साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि मैं जिस तरह यहाँ पे आई हूँ, पहली बार इन लोगों से मिली हूँ, लेकिन इनकी कहानियाँ सुन के आपका दिल दहलता है, क्योंकि वो एक खुददारी जो है ना वो इनमें मौजूद है, और ये उस अजियत का शिकार हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करें? ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, और अहादीस में भी इरशाद है कि वो लोग जो अपने वालिदैन को दुनिया में इस तरह की अजियतों से दो चार करते हैं, वो दुनिया में भी तबाह बर्बाद होंगे और आखिरत में भी तबाह बर्बाद होंगे। और मैं यहाँ एक बात आप हज़रात से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी आईडी है। कल तक जब हमारा बचपना था तो लोग हमें इनके नाम से जानते थे, आज हमने इनको यहाँ छोड़ दिया है जिस हालत में, तो सबसे पहली बात तो हमने अपनी आईडी गुम कर दी। आज दुनिया में हमारी पहचान नहीं है, कल क़यामत में कैसे पहचान होगी? और मेरे ख्याल से अगर हमारी वल्दियत नहीं होती तो हमारा शनाख्ती कार्ड तक बनना जो है वो नामुमकिन सी बात है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो लोग ये काम कर लेते हैं उनके लिए फिर ये शायद चीज़ें कोई अहमियत का, किसी भी अहमियत का हामिल नहीं रहती। मौलाना साहब, बहुत सारे यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, जी आप क्या कहें? एक अहम बात यहाँ पर ये भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि जिस तरह माली ज़मीन के अंदर बीज बोता है तो उसकी केयर करता है, अच्छे पौधे पैदा होते हैं और उन पौधों की उस वक्त तक केयर करता है जब तक कि वो फल ना दें। ऐसे ही वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की जिस तरह खाने पीने में केयर करते हैं, लिबास में केयर करते हैं, दीगर मामलात में केयर करते हैं, वहाँ उनकी एजुकेशन पर भी केयर करें, रिलीजियस एजुकेशन उन्हें दें
ताकि उनमें ये शऊर बेदार हो, ये कॉन्शियसनेस बेदार हो कि हमें अपने वालिदैन के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। और खौफ खुदा उसी सूरत में पैदा होगा जब हम कुरान और हदीस को समझेंगे, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। थैंक यू जी। और बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह की इन्होंने बातें की, हकीकतन अगर उनको समझा जाए तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। और मैं इस वक्त कहना चाहूँगी इन तमाम वालिदैन से कि खुदारा, चाहे वो मैं अपनी भी बात करूँगी कि अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी औलादों के नाम ना किया करें। शायद बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करें कि मैं कैसी बात करी हूँ, लेकिन हम जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद की खुशियों के लिए हर चीज़ उनको दे देते हैं, उनके नाम लगा देते हैं, और फिर जब वो उनकी बारी आती है देने की तो उनके लिए पैसे नहीं होते या उनके पास जगह तक नहीं होती। आप सोचें, यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं एक छत के नीचे, तो क्या एक घर में कोई एक छोटा सा कोना मौजूद नहीं होता कि आप इन्हें रख सकें? मैं पूछती हूँ इनसे, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सिर्फ सबसे पहले आप ये जवाब दें, आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 रोटी खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, ठीक है। तो मतलब हमारे घर में दस्तरखान लग रहा होता है तो हम अपने बाप को वो 2 रोटी मुहैया नहीं कर सकते। वैसे शर्म का मकाम है इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जिनके अपने इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और वो इस वक्त अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो बहुत ही अफसोस की बात है। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 1 महीना हो गया। आपकी क्या वजह रही है आने की? तो पाँव में तकलीफ थी इसलिए आया था, मैं जाता नहीं हूँ। आप उससे पहले कहाँ रहते थे? पाँव की तकलीफ घर में रहता था। किसके घर में, किसके साथ? घर में। तो आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया? वो बहन को दे दिया। आपने अपना घर बहन को दे दिया और आप खुद ईदी सेंटर आ गए, क्यों आपने ऐसा किया? भाई बहन थी ना मेरी, तो वो बहन आपको रख नहीं सकती? मना करती है, मगर मैं बहनों के घर में रहता था। मैं क्या कहूँ, ये खुददारी है या मुझे लगता है कि कुछ है ऐसा जो शायद आप कहना नहीं चाहते? नहीं, मेरी बहन है, 7-6 बहन है मेरी। मेरे ख्याल से जो कुछ ये कहना नहीं चाहते वो उनके चेहरे से आया है। और ये एक जो भाई होता है ना, उसके लिए बहन की इज्जत बहुत बहुत अहमियत रखती है। और अब आप समझ जाएं कि ये क्या है इनके जज्बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? तनवीर साहब, आप यहाँ कैसे आए? वो सेंटर वालों ने भेजा। अच्छा, तो आप कौन था? मैं आप कदीर साहब अगर आप आए इनके बारे में बताएं, तो किसके साथ रहते थे आप? फैमिली आपकी, आपके मियाँ, मतलब आपकी बेगम, आपके बच्चे? पूरी जो तफसील है ना वो बताओ, कैसे आए थे, क्या हुआ आपको, कैसे कैसे परेशानियाँ थी जो आप, जैसे आप अक्सर रात में रोते हैं, आप अक्सर अपने घर वालों को याद करते हैं, वो सब बताओ ताकि आपके घर वाले सुने, उससे आप उनको एहसास हो, उससे और लोग बाग और भी नसीहत लें। जी, लाहौर में। लाहौर शादी हुई आपकी? नहीं। बहन भाइयों के साथ रहते? हाँ जी। तो उन्होंने आपको क्यों यहाँ छोड़ दिया ईदी होम्स में? बस उन्होंने बताया नहीं। आपको बताया नहीं, बस आपको बोला कहीं लेके जा रहे हैं? जी। तो आप काम क्या करते थे? मैं रेलवे। अच्छा, रेलवे में काम करते थे आप? अच्छा, तो आपके भाई हैं? जी भाई। आपके भाई को पता है कि आप यहाँ हैं? नहीं, वो आते ही नहीं यहाँ। जायदाद वगैरह का कोई चक्कर है तो इनको बिल्कुल घर से इस तरीके से अलग कर दिया गया कि ना होंगे ये, ना कोई बीच के अंदर प्रॉब्लम बनेंगे। अच्छा, मतलब आप ज़मीन का कोई मसला है तो वो चाहते होंगे कि आप चले जाएं ताकि उनके हिस्से में सारी ज़मीन आ जाए? नहीं पता नहीं। मतलब वो शायद उस टेंशन में है कि उनको समझ नहीं आ रहा। कदीर साहब, कुछ है इनको मेंटली थोड़ा सा? तो पहले आए थे, ये सब बताते थे, सब करते थे, रोते थे रात को उठ के, और हमको बड़ा मतलब होता था। अब बेचारे जो है ना, ये मेंटली अब इतना अरसा हो गया, काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर, तकरीबन ये पहले कस्बा में थे, अभी ये मेरे पास हैं यहाँ पर। तो इनकी जहनी मतलब इतनी वो हो गई है कि अब बेचारे जो है ना कुछ सही तरह बोल पाते। पहले इनकी आवाज़ कड़क थी, खुद भी अच्छे, वो भी एक दबदबा था। और ये यहाँ पर बहुत दिलचस्पी लेते थे, ये चादरें बिछाते थे, दस्तरखान बिछाते थे लोगों को खिलाने पिलाने में। वो वक्त के साथ साथ चीज़ें, जिस तरह इन्होंने बात की कि वो ज़मीन का मसला था, एक हमें ब्रेक लेना है
और ब्रेक पे जाने से पहले बस वो चीज़ मुझे याद आई, मैं आपसे कहना चाहूँगी, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।